Fourth class students, a wonderful morning to all of you. I hope student you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise. Exercise 3E. Before starting the exercise 3E, I understood you some properties of multiplication. Here they give you the property of multiplications. In this property, first property what they give you, multiplicative property of 1 की multiplicative property क्या होती है कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा. ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ. मीन्स टू से अगर हम 1 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर सेम आ जाता है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 0 की क्या होती है, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0. जब हम एक किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमें आंसर हमेशा 0 ही मिलता है. नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट डज नॉट चेंज नहीं होता है इफ़ द ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ चेंज्ड. अगर जो ऑर्डर ऑफ नंबर है वो चेंज्ड हो जाए तो इनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है. जैसे कि हमें दे दिया 195 की मल्टीप्लाई 67 से, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है. लेकिन अगर हम 67 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तब भी हमारा आंसर यही आएगा. मीन्स टू से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी आंसर ये आएगा और 67 को 195 से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा. ठीक है, ये है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डज नॉट चेंज. जो 3 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता इफ़ द ग्रुपिंग फैक्टर इज चेंज. अगर उनके ग्रुपिंग फैक्टर चेंज हो जाते हैं तो देखो फैक्टर दे रखे हैं हमें 3 नंबर के, 563 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, और ये देखो ग्रुप बना रखे हैं लास्ट 2 के. ये नहीं चेंज नहीं होगा अगर हम फर्स्ट 2 के भी ग्रुप बना दें. यहाँ इन्होंने फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाया और 5 को अलग रखा है. तो पहले हम यहाँ ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. हम ये वाला पार्ट करते हैं. ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 25 100. अगर हम 563 की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो ये नंबर गेट होता है. अब ग्रुपिंग यहाँ पे इन नंबर की है तो 563 की मल्टीप्लाई पहले 20 से कर देंगे और उसके बाद 5 से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition, one or both the factor is split into पार्ट. क्या होती है वो 2 पार्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में हो जाती है. एंड ईच पार्ट इज सेपरेटली मल्टीप्लाइड एंड देन एडेड. और बाद में क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं. जैसे हमें क्या दे दिया, 15 मल्टीप्लाई 2 दे दिया तो 15 का जो फैक्टर है वो 10 + 5 लिख लिया. ठीक है, 15 को हम 10 + 5 लिख सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई 2 से. अब इस 2 की मल्टीप्लाई जब हम इसके क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं इसके, तो क्या हो जाएगी, पहले हम 10 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 10 × 2, ये प्लस सिंबल है तो ये यहाँ सेम आ जाएगा. और फिर 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 10 2 × 20, 5 2 × 10 ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी आवर आंसर. नाउ लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. हियर दिस इज द एक्सरसाइज 3E. इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद 1. तो 1 के साथ किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर सेम मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है कि 23,051 की मल्टीप्लाई यहाँ किससे करें कि 23,051 ही आ जाए 1 से. 5,356 की मल्टीप्लाई अगर 0 से आती है तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. 44,395 की यहाँ मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारी वैल्यू आ जाए 493 मल्टीप्लाई बाय दिस. यहाँ देखो सेपरेट नंबर दे रखा है ना. अभी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तभी मल्टीप्लाई सेम आएगी. तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज करके ये वाला लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, 4 4 3 9 5. नेक्स्ट है ये देखो, ये 3 ऑर्डर प्रॉपर्टी है. यहाँ फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग है पहले, अगले में क्या हो जाएगी, इन 2 की ग्रुपिंग बना देंगे तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ 105 आ जाएगा.
नेक्स्ट देखिए 45 मल्टीप्लाई बाई 63, तो यहाँ इन्होंने क्या दिया है 63 के फैक्टर कर दिए हैं 60 प्लस में 3, तो यहाँ हम 45 को सेम लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था 45 की मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले 60 के साथ, उसके बाद इस 45 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, अभी अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वो जिसने अच्छे से की होंगी उन बच्चों को ये सब बहुत ही ईजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूट द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ लगा के क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या दिया है 78 मल्टीप्लाई विद 9, हेयर दे गिव यू दिस वैल्यू, तो हम क्या लिख देंगे 78 मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर कर देते हैं, तो 10 - 1 लिख दें हम इसको। ये इस तरह से हमारे लिए करना काफ़ी इजी रहेगा। अब 78 की मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ, ठीक है, उसके बाद माइनस सिंबल है, फिर 78 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर हम क्या करेंगे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 780 माइनस 78 बन जाए 78, उसके बाद 780 में से हम 78 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 702 आंसर के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 158 मल्टीप्लाई 3, तो वैल्यू दी है 158 मल्टीप्लाई विद 3। अब देखो यहाँ हम किसके फैक्टर करें, 3 के तो करेंगे तो 10 - 7, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसके कर लेते हैं 160 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 3। पहले 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 160 मल्टीप्लाई विद 3, देन माइनस सिंबल है तो सेम, अगेन 3 मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 3 जा 48, सो 480 एंड 3 2 जा 6, इन वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 474 विल बी आवर आंसर। सी में भी हम क्या करेंगे, सी के अब यहाँ पे मैं आपको ओनली फैक्टर बना के दिखाऊंगी, तो जो सी का फैक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा 63 मल्टीप्लाई 41 है ना, तो इसको कर देंगे हम 63 मल्टीप्लाई 40 प्लस में 1, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट डी देखो 3 डिजिट्स दे रखे हैं, तो हम 3 डिजिट हैं तो इनको इसके अकॉर्डिंग करेंगे 25 मल्टीप्लाई विद 4, 25 मल्टीप्लाई विद 4 एंड देन मल्टीप्लाई विद 123। तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 25 4 जा 100, अब इसकी मल्टीप्लाई 123 से कर देंगे तो 123 100 जा दिस। ओके, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा 173 प्लस 173 प्लस 173, 3 टाइम है ना, और प्लस में 3 ये है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा 3 टाइम आ रहा है इतना, देन प्लस में क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है, तो हम इसको, या तो आप लोगों के पास एक मेथड है, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल इजी करने की सोचेंगे वो क्या करेंगे 173 173 173 एंड देन 3, इन सबको क्या कर देंगे वो ऐड कर देंगे, 3 4 जा 12 7 3 जा 21 एंड 1 22 एंड देन 4। सो आप ये जो आंसर है, सॉरी 5 आएगा, ये 2 कह रही थी, तो ये आंसर आप इजीली इस तरह से निकाल लोगे। लेकिन इसका एक्चुअल मेथड क्या है, 173 हमारा 3 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो और फिर इसमें 3 को ऐड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 21 एंड देन 5 1 9, और इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, देन हमारे पास दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए 635 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 20, तो इसमें हमें कैसे करना है, पहले हम 50 और 20 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 एंड 2 0 पहले से ही है, अब इसकी मल्टीप्लाई 635 से कर देंगे तो आंसर आ गया 635 और 3 0 तो पीछे 3 0 एज इट इज़। नेक्स्ट देखिए विच प्रॉपर्टी इज यूज इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एसोसिएटिव और ऑर्डर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी है, देखो 16 मल्टीप्लाई विद 5 एंड 5 मल्टीप्लाई विद 16, तो ये देखो ऑर्डर चेंज हो रहे हैं ना, और मल्टीप्लाई क्या आ रही है हमारी सेम आ रही है, तो इस सम में आप क्या लिखोगे कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को अक्कर करता है, तो हम इसमें लिख देंगे हेयर we can see left hand side is equal to right hand side by changing the order and of the multiplication and the multiplier, therefore order property of multiplication is used here. I hope student you all understand the exercise 3E, so you will be do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.